प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आर ओ की हिंदी के प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। आज 2010 के प्री एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर है जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसमें 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिससे साथ आप संबंधित उसके प्रश्न से संबंधित व्याख्या को भी करते जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गौर से देखिए, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुकुल, दुकुल जो है लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए नहीं है कि लहर के जो यहाँ पे दिए गए हैं बीच, तरंग और हिलोर, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? लहर के। जबकि दुकुल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कपड़े का। किसका है? कपड़ा का। कपड़ा का और क्या होता है? पट होता है, चीर होता है, ठीक है, वस्त्र होता है। तो लेकिन यहाँ पे कपड़े का पर्यायवाची शब्द कौन है? दुकुल है। और वो हमसे लहर का पूछ रहा है, तो लहर का नहीं है तो कौन है? नहीं है, दुकुल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय, कह रहा है एक शब्द ऐसा दिया गया जो कि देवता का पर्याय, यानी देवता शब्द का पर्याय है। तो आपको बताना है देवता का पर्याय कौन है। तो देवता का पर्याय यहाँ विभूत है, ठीक है, विभूत है। विभूत मतलब, विबुध मतलब क्या होता है? विबुध मतलब जल्दी से बता दीजिए। विबुध मतलब होता है आपका देवता, ठीक है। देवता के और पर्यायवाची जैसे कि सुर, असुर, आपने सुना होगा विलोम शब्दों में सुर का असुर होता है। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, ठीक है। अमर, देवता लोग अमर है, याद रखिएगा, देवता लोग अमर है तो अमर इसकी पर्यायवाची हो जाती है। देव, देव भी कहा जाता है देवता को। आदित्य, सूर्य भगवान का नाम है आदित्य, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि देवता का पर्यायवाची। एक शुद्ध शब्द यहाँ पे दिया गया है गीवाड़, ठीक है, गीवाड़। तो गीवाड़ जो है ये किसका पर्यायवाची? देवता का है, याद रखिएगा, ये अच्छा शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आराम। जैसा कि आप जानते हैं, आप बगीचा में किस लिए जाते हैं? आराम करने के लिए जाते हैं। गर्मी के दिनों पर वहाँ क्या मिलती है? आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं और आप वहाँ पर आराम करते हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। कह रहा है तुरंग शब्द का पर्याय आपको बताना है। तुरंग शब्द का पर्याय आपको बताना कौन सा है? तुरंग का वाजी। कौन है? वाजी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है वाज। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि घोटक, घोड़ा, सैंधव, है, रविपुत्र, अरवा और वाह, ठीक है। आगे बढ़ जाए। बिडौचा पर्यायवाची शब्द है। जैसे देखिएगा, बिडौचा यहाँ पे पूछा गया, 2016 के मेंस में पूछा गया, याद रखिएगा, ये शब्द रिपीट हुआ है। बिडौचा पर्यायवाची शब्द है। बिडौचा किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का। किसका है? इंद्र का। और इंद्र के कई पर्यायवाची शब्द हैं, इंद्र के बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप कहेंगे इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि सुरपत है, सचीपति है, मधवा है, शक्र है, पुरंदर है, देवराय है, ठीक है, अमरपति है, वज्रधर है, इत्यादि, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द पर्यायवाची है, यानी मार किसका पर्यायवाची है? ठीक है, मार शब्द पर्यायवाची है अनंग का। किसका पर्यायवाची शब्द है? अनंग का। चलिए देखते हैं क्या होता है। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द अनंग है। अनंग का आशय कामदेव से है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे मनमथ, मदन, रथपत, ठीक है, कुसमेश, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु आदि, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। तो अगला प्रश्न आपका, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं। कह रहा रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो रसा का तमिश्रा पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि रत्नगर्भा, अचला और धरित्री, ये तीनों रसा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ जाए। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिश्रा नहीं है। अन्य विकल्प रत्नगर्भा, अचला और धरित्री रसा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि तमिश्रा रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केसरी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केसरी होता है। खटपद का पर्यायवाची शब्द है खटपद। आपको कई बार आया है भ्रमर का। भ्रमर याद कर लीजिए, भ्रमर से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है खटपद, ठीक है। इसका और होता है जैसे कि भौरा है, अली है, दुर्यप है और मधुप है। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपसे बताया था कि अगर अली लिखा है तो अली मतलब होता है भौरा, और अगर अली लिखा है तो अली मतलब क्या हो जाता है? अली मतलब हो जाता है आपका, जल्दी से बता दिए, अली मतलब क्या हो जाएगा? सखी, सहेली, ठीक है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं। कह रहा मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं। और आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2017 का, तो उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ सेम टू सेम, यही इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो कह रहा है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन है, सफरी है और जलोदरी है। तो जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। जलोदरी। आगे बढ़ें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर से आपका
जीएस का प्रैक्टिस पेपर शुरू होगा, यानी 2017 का जो मेंस का हुआ है उसके बाद लगातार उसके हम नीचे चलते चले जाएंगे। और 5 सितंबर को आपका करंट का 5 सितंबर से पहले आपकी कुछ करंट की श्रृंखलाएं आ जाएंगी, जैसे कि महत्वपूर्ण ऐप हैं, उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इस तरह के आपके कुछ करंट की चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि हम कोशिश करेंगे 15 सितंबर तक जो भी हमसे कोर्स हो सकता है उन कोर्स को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। वक्त बहुत कम है, लग जाइए, क्योंकि इतना अच्छा चांस दोबारा नहीं आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। कल सुबह आपको जीएस फर्स्ट का पेपर का आपको सिलेबस मतलब क्या कहते हैं, सोल्यूशन मिल जाएगा, माफ़ करिएगा। तो जीएस 2017 का जो आपका पेपर हुआ था उसका आपको सोल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ पेपर मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि इसी तरह की व्याख्या की चीज़ें आपसे रिपीटेड पूछी जाएंगी। तो आप करते रहिए, वक्त कम लगता है, हम जल्दी जल्दी आपको करवाने की कोशिश करेंगे। चलें आगे बढ़ जाएं। इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित का अनिप्सित कई बार आ चुका है ना, इप्सित का अनिप्सित, ठीक है, याद होगा अगर। स्वजात का विलोम शब्द है स्वजात। स्वजात मतलब क्या होता है? स्वजात का विलोम आपको बताना, स्वजात का विजात होता है, ठीक है। स्वजात का मतलब स्व मतलब अपने, और जात मतलब जात का, अपने जात का, तो उसे क्या कहते हैं? स्वजात। तो उसका क्या हो जाएगा? विजात मतलब दूसरे जात का। लेकिन अगर यहीं पर लिख दिया जाता है स्वजात, तब क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए, आप बताइए क्या होगा? तो स्व मतलब यहाँ से कुत्ता हो जाएगा, कुत्ते की जात का, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना इसी जात के होते हैं। किस जात के? इस वाले जात के। किस जात के? स्वजात के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वजात लिखा है, ये वाला स है, तो इस स्वजात का मतलब क्या होता है? स्वयं के लोगों के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। उन्मूलन, निमीलन। उन्मूलन का निमीलन होता है या रोपण होता है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे उन्मूलन का रोपण होता है, ठीक है। शुद्ध क्या है आपका? रोपण होता है, ठीक है। निमीलन समूह, ये क्या है? इसका संबंध नहीं है, ठीक है। निमीलन, इसका उन्मूलन का सही विलोम क्या होता है? रोपण होता है। देखिए, मैं भी झटके में बोल दिया निमीलन, ये निमीलन गलत है। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण सही विलोम होता है। थोड़ा आप मिला लीजिएगा, ठीक है, लेकिन वैसे रोपण सही है। अमित का सुमित, ठीक है। अमित का सुमित, लेकिन यहाँ दिया अमित का विलोम शब्द है। अमित का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अमित का क्या है? परमित। अमित का विलोम शब्द क्या है? परमित, ठीक है। अमित का क्या है? परमित, ठीक है। अमित का विलोम शब्द परमित होता है। कुमित, दुर्मित, योंग, सुमित का शब्द कोई आशय नहीं, ठीक है। श्री गणेश शब्द का विलोम है श्री गणेश। श्री गणेश का क्या होता है? इतश्री। श्री गणेश का क्या होता है? इतश्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। धनी का विलोम शब्द है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धनी का क्या होता है? निर्धन होता है। धनी का क्या होता है? निर्धन होता है। आगे बढ़ जाए। उन्मूलन, उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन। अब देखिए, यहाँ पे उन्मीलन ये है, इसका क्या होता है? निमीलन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी उन्मूलन पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उन्मूलन दिया है, यहाँ पे उन्मूलन दिया है, इसका क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। और उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन होता है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, इसीलिए मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश भी किया था। तो अब आप कन्फर्म कर लीजिए कि अगर ना पे बड़ी मात्रा तो उसका निमीलन है, और अगर ना पे ओ की मात्रा है, उन्मूलन है, तो उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा। क्लियर? उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अधिकृत, अधिकृत का क्या होगा? अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है, ठीक है। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े। उन अनुलोम शब्द का विलोम, अनुलोम का विलोम, अनुलोम का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ठीक है। परिश्रम का विलोम, परिश्रम का विश्राम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह रुमाल अच्छी है, यह रुमाल अच्छी है, ये क्या है आपका? शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, माफ़ करिएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। हमें कभी हस्तोत्साहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। इनमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी आपको चूज करनी है, बताइए इसमें कौन सही है। सन्यासी आपका गलत लिखा गया है। सन्यासी में आप जानते हैं कि ऊपर बिंदी होता है, सा के ऊपर बिंदी होती है। उसके बाद हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं, ठीक है। उसका जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाण के माध्यम से सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। इनमें से एक के लिए प्रायोज्य शब्द है सूर्य। असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या मतलब उसे कहते हैं जिसे सूर्य भी ना देख सके। असूर्यम पश्या मतलब क्या होता है? जिसे सूर्य ना देख सके।
रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ठीक है, ऐसे कड़े पर्दे में हो जहाँ सूरज की किरणें भी ना पहुँच सके या वो सूरज को भी ना देख सके, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, असूर्यम पद से आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति क्या होती है, रिक्त होती है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं, ठीक है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द जल्दी बताइए, पतित। गिरा हुआ के लिए क्या है, कहते हैं ना बहुत पतित इंसान है, तो ठीक है, पतित क्या है, गिरा हुआ इंसान है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए क्या होगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। स्वयं सेवक अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी होता है। और आगे बढ़ जाएं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। तो अपना उद्देश्य कृतार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कृतार्थ कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती, काली सूची कहलाती। क्या कहलाती, काली सूची कहलाती। देवर का तत्सम रूप क्या है, देवर का तत्सम रूप क्या होता है, द्विवर होता है। क्या होता है, द्विवर होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं, मोती जो है तत्सम नहीं है, ठीक है। मोती तत्सम नहीं है, ठीक है। मोती का क्या होता है, मौतिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग का क्या होता है, पर्यंक होता है। क्या होता है, पर्यंक होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। और इसके बाद इनमें से एक शब्द तद्भव है, जल्दी जल्दी करते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव कौन सा, कपास जो है क्या है, तद्भव है। आगे बढ़ जाए। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षोट। अक्षोट क्या है, तो अखरोट का तत्सम रूप है। और उसके बाद आकार शब्द का तद्भव रूप है, आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, आकाज होता है। आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, आकाज होता है। टंकसाल का तत्सम रूप है, टंकसाल का क्या होता है, टंकसाला होता है। क्या होता है, टंकसाला होता है। और इनमें से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द है, तो आपको बताना इनमें से तत्सम शब्द कौन है, पद लिखा गया और जो कि तत्सम शब्द है। गोवर का तत्सम रूप है, गोवर का तत्सम रूप क्या है, गोमय है। गोवर का तत्सम रूप क्या है, गोमय है। गोबर का तत्सम रूप क्या है, तो गोबर का तत्सम रूप क्या होता है, गोमय होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। माँ का तत्सम रूप बताना, माँ का तत्सम रूप क्या होता है, मातृ होता है। माँ का तत्सम रूप क्या होता है, मातृ होता है। और इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं, कह रहा है। अब 6-10 प्रश्न आपके हैं, पूरा करके जाइएगा। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं, भव जो है विशेषण शब्द नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में भव विशेषण शब्द नहीं, जबकि निर्भीक, भीरू और भयभीत शब्द विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप कहेंगे सुंदरता जो है विशेषण है। आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिसकी बताई जाती है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। आप जानते हैं यहाँ से 10 प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं और लगातार हर श्रृंखला में हमने इसको बताया है और इसे करवाया है। तो कंसंट्रेट रहिएगा, गौर करिएगा और विशेषण और विशेष को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से गलत होने की संभावना आपकी कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सजग रहना आपका बहुत जरूरी है। वह कृषिकाय व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 53, वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वह कृषिकाय व्यक्ति में दौड़ने लगा। इसमें विशेष क्या है, कह रहा है विशेष क्या है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो वह जो है उस वह की विशेषता बताई जा रही है और वह सर्वनाम है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, विशेष कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की प्राप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, कह रहा है जिससे संज्ञा की, तो उसे विशेषण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण शब्द है, तो उसे क्या कहते हैं, पांचवा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पांचवा कहते हैं। और लास्ट में आ जाएगा निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आपको बताना है। क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। और आगे है दोनों शब्द जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण है, तो आप कहेंगे समुदाय बोधक, उसे क्या कहते हैं, समुदाय बोधक कहते हैं। और लास्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद 3 प्रश्न आपके और हैं, तो देख लेते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आप कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण है। और लास्ट में है आपका, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत विशेषण है। और लास्ट में आपका आ जाएगा, इसका शुद्ध क्या होगा, तो यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यह आपका शुद्ध विशेषण होगा। और लास्ट में होगा गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं, जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, रंगवाचक और आकारवाचक, दशावाचक, गुणवाचक, ठीक है। तो 6 प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार से मित्रों आप सबको पता है कि हम लोग 2010 से लेकर के 2017 तक के आरओ के समस्त हिंदी के सेगमेंट को कर लिए हैं।
आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, RO 2016 लिखा गया, आपको वहाँ पे सभी क्लासेस मिलेंगी। मैं आपको बता दूं 1 अक्टूबर से RO 2020 की क्लासेस रन होने वाली हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री हैं। मैं उसमें आपको बताऊंगा कैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे और कैसे उसकी व्यवस्था बनेगी, जो आपके लिए फ्री है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको चैनल से लाभ अवश्य मिलता रहेगा, ये आप मेरा भरोसा करिए और आप विश्वास भी करिए। तो हम आपके लिए लगातार तत्पर हैं और आपके लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि आप ऑलरेडी इन सभी प्रश्नों को कई बार कर चुके हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी थे। तो हम लोग कल से करेंगे GS 2017 का मेंस का पेपर, देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।